हाँ तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? शानदार, ज़बरदस्त, मस्त, व्यस्त हैं। चलिए आप लोग को मैं आज एक छोटी सी घटना बता दूं कि आज थोड़ा सा लाइट के प्रॉब्लम हो जाने के कारण मैं इस क्लास को लाइव नहीं ले पाया। इस क्लास को रिकॉर्डेड के फॉर्म में लाया हूं, ठीक है। बट क्लास तो चालू हुई। आप लोग को क्लास आप लोग को पास पहुंचनी चाहिए, चाहे वो रिकॉर्डेड हो और चाहे तो फिर वो लाइव हो, ठीक है। चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और ये त्रिकोणमिति के क्लास का डे 4 होगा। डे 4 होगा, मतलब डे 1, डे 2, डे 3 और वो डेमो क्लास भी लिए हैं इसका, वो सभी हमारे चैनल पे बने हुए हैं, ठीक ना। तो ये आज डे 4 है और डे 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे उस बात को आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। पहले आपको बता दें कि आज ये पूरी क्लास में क्या क्या बातें करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। पहले क्या क्या बातें करेंगे से बता दें। तो पहले तो पीछे वाला कुछ रिवीजन करवाएंगे, जो पहले पीछे वाला जो पढ़ा दिए हैं उसको रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद न्यू थ्योरी देंगे आज का। उसके बाद न्यू थ्योरी के आधार पर क्वेश्चन देंगे अभी जस्ट बनाने के लिए। और चौथा पॉइंट जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा टेस्ट लेंगे आप लोग का, अभी तुरंत यहीं पे टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले मैं आप लोग को रिवीजन करवा दूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में आप लोग को बताए थे कि जो थीटा का मान है वो बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा से होता है। अगर मैं इधर लिखता हूँ कॉस थीटा तो इधर ये जाकर के बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रूप लेगा। और अगर इसको साइन के इधर लाते हैं साइन थीटा तो इधर कॉस आकर के और कॉस भी बनेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इनको लाइए तो जरा। अगला अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो ये बनेगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। हाँ तो बच्चों आगे क्या बात कर रहे थे हम, आगे होगा कि अगर इधर रखते हैं सेक थीटा तो इधर मिलेगा बेटा कॉसेक थीटा, नहीं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा मिलेगा। चलिए आगे, और अगर इधर लाते हैं कॉसेक थीटा तो इधर आके मिलेगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कल का रिवीजन था हम लोग का, ठीक है। चलिए और इसी को हम इस आकृति में भी आप लोग को बताए थे कि कभी कभी पे इसको ऐसे लिखेगा कि पाई का मान होता है कितना 180, और अगर पाई बटा 2 देना है तो इसका मतलब हो जाएगा 180 बटा 2 काटने का मतलब कितना हो गया 90 डिग्री। यानी हम एक शब्द में कह सकते हैं कि 90 डिग्री को हम लोग पाई बटा 2 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। चलिए तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं साइन तो क्या बोलेंगे पाई बटा 2 माइनस थीटा। यानी ये दोनों का मतलब सेम है, फर्क कितना है कि यहाँ 90 लिखा हुआ है, यहाँ पे पाई बटा 2 लिखा हुआ है। ये भी कल बताए थे। इसमें ही बात करेंगे तो बोलेंगे पाई बटा 2 और माइनस का थीटा बोलेंगे ना। चलिए तो ये तो हम लोग का रिवीजन हो गया। आगे चलेंगे न्यू थ्योरी की ओर। रिवीजन के आधार पर कुछ क्वेश्चन देने की भी बात की है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं रिवीजन के आधार पर। साइन 18 डिग्री बटा 72 डिग्री। अभी सवाल है, ये काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। ऐसा सवाल तो पक्का डेफिनेटली पूछता है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी आपको ऐसा सवाल पूछेगा तो एक बात का ध्यान रखना कि क्या करना है। मार्कर टपक गया इसका मतलब हम सेम टू सेम सवाल आपके एग्जाम में भी टपकेगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा जरा अपना। तो साइन और कॉस अगर एक दूसरे के अपोजिट है, क्या एक दूसरे का चेंज होता है या सर हो रहा है? तो दूसरा देखना पड़ेगा कि इन दोनों का थीटा का मान क्या बराबर है, सॉरी 90 होता है जोड़ने पर। क्या 18 और 72 को जोड़ने पर 90 होगा? अगर हाँ तो फिर दिमाग मत लगाना ज़्यादा, इसको काट के डायरेक्टली आप आंसर दे के आइएगा एग्जाम हॉल में। कितना 1 देकर के आना, लेकिन कैसे से देखिए, देखिएगा दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए।
दोनों में से किसी को, मान लेते हैं हम साइन को चेंज करना चाहते हैं, तो साइन को लिखेंगे 18 है, तो जब भी आपको घटाना है तो इस त्रिकोणमिति में 90 में से घटाइए, तो हम 90 में से कितना घटा दें कि 18 आ जाए, तो ये हिंस कर देगा। फिर नीचे वाला कहेगा 72 घटा देगा ना, तो 18 आ जाएगा। देखिए फिर से 90 में से 72 घटाइएगा तो क्या बनेगा 18, और साइन के साइन है। चलिए आइए बटन में क्या है, cos 72 डिग्री। अभी तुरंत बताएं, देखो फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। यहाँ थीटा था तो थीटा हो रहा था, यहाँ पे 72 आएगा तब 72 होगा। अब बटन में क्या है, cos 72, तो cos 72 से cos 72 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, क्या आ गया, 1 आ गया। आप लोग एक दूसरा ट्राई करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। अगला है साइन 17 डिग्री बटा cos 73 डिग्री, इसका मान आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका मान बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। सोल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट में करना, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे सवाल जो भी रहेंगी वो सब आपको मिल जाएगा। अगला सवाल और है कि tan 26/2 में, यहाँ लिखते 2 में, tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, इसको भी आपको बताना है, सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। चलिए अगला बनाना है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, इसको मैं बनाऊंगा, ठीक है, ये आप लोग से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सवाल है कि cosec 31 डिग्री माइनस का sec 29 डिग्री, cosec 29 से 59 है, ठीक है, 59 डिग्री ये है, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करना है, तो दोनों में से क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। तो cosec, ये देखिए काफ़ी बच्चा दिक्कत करते हैं कि सर मट साहब बताए थे कि काट के आंसर कितना देना है, 1 देना है, और एकरा में वो काट के आंसर दे के आते हैं 1, और जब रूम पर आते हैं तो कहते हैं हम तो सही मारे गलत कैसे हो गया। तो भाई साहब यहाँ पे 1 नहीं आएगा, क्या आएगा से देखिएगा, दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर दो। तो अगर हम cosec को चेंज करने जा रहे हैं तो बोलेंगे cosec, और ये 31 है तो इसको बोलेंगे 90 में से कितना घटावें ताकि ये 31 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 59 घटाते हैं तो क्या आएगा, 31 आ जाएगा, और माइनस का बनेगा sec 59 डिग्री, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा, और थीटा का मान कितना होगा 59, और माइनस में ऑलरेडी है यहाँ sec 59, तो एगो प्लस में 59 एगो माइनस में 59 कट गया तो क्या बच गया 0। जरा संभर के, ये बहुत ही काम देगा आपका एग्जाम में, बहुत ही काम देगा ये। हो गया क्लियर। आगे इसका तो कमेंट कर दिए होंगे आप लोग, नहीं भी किए तो बना के जरूर कर देना, 1 और 2 लिख के करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बोला यदि, ये भी सवाल अच्छा है, यदि cos 42 डिग्री बराबर P, तो यदि cos 42 डिग्री बराबर P तो tan 48 डिग्री के मान बताइए। ये भी सवाल अच्छा है, ठीक है, ये भी सवाल बहुत ही झकास है, ये सवाल को आप लोग आसानी से नहीं कर पाइएगा, ठीक है, गौर कीजिएगा। पहले बात कि दिया है 42, आप पूछा है 48, दिया है 42 आप पूछा है 48, तो जो पूछा है ओकरा में इसको तोड़ के लाना पड़ेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमको कहना होगा कि cos 42 है तो इसको कहेंगे 90 डिग्री माइनस कितना 48 डिग्री, तभी ना घटा के आएगा 42, और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना है 48 डिग्री, ठीक है। चलिए साइन थीटा बराबर आईने बराबर में क्या दे ले आना है, P देते आना है, P, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 बोलेंगे, और साइन थीटा बराबर होता है P बटा B, और एन भी क्या है P बटा 1 है। इसका मतलब हो रहा है कि P का मान P और B का मान कितना 1, P का मान P और B का मान कितना 1। अच्छा P पता है B पता है, तो पाइथागोरस फार्मूला के अनुसार H पता करना पड़ेगा, और H बराबर फार्मूला होता है P के स्क्वायर और प्लस B के स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेगा 1 और P का स्क्वायर की जगह तो क्या मिलेगा P स्क्वायर मिलेगा, यानी H का मान ये आ गया, ठीक है। आपको पूछा tan थीटा, तो tan का जो मान होता है 1 सेकेंड P बटा H होता है ना, गलत कर दिए जी, P बटा H, ये H का मान ऑलरेडी दिया हुआ है,
बी निकालना पड़ेगा, एच का मान ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है, बी निकालना पड़ेगा। फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का मान मेरे पास कितना, एक का स्क्वायर की जगह तो एक ही मिलेगा, और पी का मान पी है, पी का स्क्वायर की जगह तो यही रहेगा, ठीक है। आपको बोला है tan थीटा बराबर बताइए, तो tan 48 डिग्री बराबर कुछ भी बराबर है, हमको पी बटा बी लगाना है, ठीक है। पी का मान पी है और बी का मान कितना आ गया 1 माइनस अंडर रूट में पी स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, क्लियर हो गया बाबू। अगला, ये सवाल बहुत अच्छा था। आगे देखिए, अगला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, माइनस नहीं है प्लस है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बट्टा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये भी सवाल अच्छा है, अब इसको करके बताइए कैसे बनेगा सर, ठीक है। चलिए गौर कीजिएगा। अब ये क्या है कि आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि किसको किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, और अगर मैं 17 और 63 को जोड़ता हूँ तो क्या 90 आएगा, क्या इसको आपस में जोड़ता हूँ तो 90 आएगा, ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो क्या ऊपर ऊपर जोड़ने पर होगा, तो यस सर 63 और 27 जोड़ेगा तो 90 आएगा, और 17 और 73 जोड़ेगा तो क्या आएगा 90 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ बोलेंगे साइन स्क्वायर, एगो चेंज कर दो और एगो छोड़ दो, तो 63 को चेंज करना तो बोलेंगे 90 माइनस कितना 27, तब है ना घटा का आएगा 63, अब बीच में प्लस तो प्लस, और इन लोग को तो सही छोड़ देना है। यहाँ पे लेंगे कॉस स्क्वायर 17, यानी बोलेंगे 90 माइनस 73, ताकि घटा के क्या आ जाए 17 आ जाए, प्लस आई कॉस स्क्वायर 73 फिर से मिल जाएगा। इसको कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, लेकिन ये साइन का स्क्वायर था कॉस स्क्वायर, और थीटा का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे 27 मिल गया। अब प्लस में क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, लेकिन कॉस का स्क्वायर था तो साइन का स्क्वायर करेंगे और थीटा का मान 73 बनेगा, और यहाँ पर ही मिलेगा कॉस स्क्वायर 73। और एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो थीटा का मान जब सेम रहता है तो इसका मान क्या हो गया 1, और बटा में इसका मान भी क्या, क्योंकि थीटा का मान तो 73 सेम है, तो 1/1 कहने का मतलब आंसर कितना आ गया 1। क्लियर, आगे चले। आगे चले बाबू, आगे देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ये सवाल है, ठीक है। देखिएगा, इसको बनाने के दूसरा 2 नियम है। पहला नियम बताते हैं कि एक फार्मूला होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एक ऐसा फार्मूला होता है। आई किसके बराबर होता है, तो ये होता है साइन ए प्लस बी के बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर होता है। फर्क कितना है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, प्लस का प्लस, कॉस का कॉस, कॉस साइन का साइन, यानी खाली बस ए का मान कितना बन रहा है 25 और बी का मान कितना है 65। ए के मान कितना 25 और बी का मान कितना 65।
तो हम कह सकते हैं कि टोटल किस पे सेट हो रहा है, इस पे सेट हो रहा है। तो बोलेंगे साइन का साइन और a प्लस बी, a के मान कितना है 25 और b के मान कितना है 65, और 25 और 65 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 90, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल विधि जो कि आप साधारण से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा विधि ये है कि a को आप चेंज कर लीजिए। तो साइन अगर 25 को हम चेंज करते हैं तो बोलेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तबे ना घटाने पर 25 आएगा, और ऑलरेडी पहले ही से है cos 65। ये दूसरा विधि से बना रहे हैं, आंसर तो ये हो गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस बोलेंगे, और इस दोनों में से कोई एक को चेंज करो। तो cos 25 है तो बोलेंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ताकि घटाने पर क्या आ जाए 25 आ जाए, इंटू का इंटू, और यहाँ बोलेंगे साइन 65, एक ही को चेंज करना है, ठीक ना। चलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, लेकिन थीटा के ऊपर कितना है 65, और गुना तो गुना, और ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 65, और यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 65, और गुना में यहाँ भी है साइन 65, और अगर ये दो को गुना हो रहा है तो ये लिखाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री, और ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, और जब दोनों का थीटा सेम होता है तो मान कितना आता है 1 आता है। तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, बात क्या है बराबर है। हो गया। चलिए फटाफट 4-5 सवाल का आंसर दीजिए आप लोग। जितना ही पढ़ाए उसमें से पहले 4-5 को पूछते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको बताइए, साइन 70 डिग्री बराबर कॉस और कॉस 20 डिग्री बराबर साइन, क्या होगा बताइए। क्या होगा, साइन और कॉस आपस में क्या होता है उल्टा होता है। यहाँ पे 70 है तो 70 में कितना जोड़ देंगे ताकि वो 90 हो जाए, तो 70 में 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पे बोलेंगे 20 डिग्री। यहाँ 20 दिया है तो साइन में कितना 20 में मतलब सॉरी 20 में और कितना जोड़ ताकि 90 हो जाए, तो 20 में हमको 70 जोड़ना पड़ेगा ताकि कितना हो जाए 90 हो जाए, यानी क्या भराएगा तो 20 और 70 भराएगा। चला जाए आगे। चलिए एक और दे दीजिए, सेक 26 डिग्री बटा कॉसेक 64, एकरा बताइए, बना के कमेंट करिए, ठीक है। देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो 26 को कहेंगे 90 माइनस 64 बोलेंगे ना, और ये कॉसेक का कॉसेक छोड़ दो 64, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और ये बट्टा में ऑलरेडी है कॉसेक थीटा, और ये कट गया तो क्या मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। तो ये चैप्टर से जो भी सवालें थी हमने कवर कर लिया, और भी 1-2 सवालें होंगी तो आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। और कल हम लोग का स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन में हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। कल तैयार रहिएगा कॉपी पेन लेकर के हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और आज के सेवा को हम यहीं तक रखते हैं। कल आप लोग को मिलेंगे न्यू लेसन में, ठीक है। चलिए सभी भाइयों को गुड नाइट।